दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि एआई में 90% रिजल्ट लिया जा सकता है तो क्या आप मानेंगे? कई भाई जो है वो कहेंगे नहीं नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता कि हम एआई से 90% रिजल्ट ले सके। लेकिन भाई आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन तरीकों को मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और एआई में 90% रिजल्ट लेता हूं। वो जो सीक्रेट है, तीनों तरीके जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। लोग यूज करना शुरू कर दिया है लोगों ने, और यूज करके अपने आप को बेटर बना लिया है। अगर आप भी पीछे हैं, एआई का रिजल्ट कम रह रहा है, तो भाई आप भी इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके और बेटर बना लीजिएगा अपने आप को। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 फॉर्मूला इसका यह है कि आप मना करना सीखिए। अब ये मना करना क्या है यार? पहला पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा पेन लेकर के। चलिए, तो ये मैंने पहला पॉइंट यहां पर लिखा है, और वो पहला पॉइंट है जिसका नाम मैं दे रहा हूं गाय या भैंस। इसके आगे मैं एक वर्ड और लिखूंगा, और वो है सही होना। सही होना। भाई हमारे रिजल्ट, एआई रिजल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एआई रिजल्ट को सुधारने के पीछे जो नंबर 1 वर्ड होता है वो होता है गाय भैंस का सही होना। अक्सर प्रैक्टिशनर्स, अक्सर एआई वर्कर गलती क्या करते हैं? जिसके भी घर जाते हैं उन्होंने कहा हाँ भाई हीट में है, आ जाओ, फटाक से जाएंगे और फटाक से एआई करके आ जाएंगे। ये नहीं देखा कि क्या वो प्रॉपर हीट में थी, ये नहीं देखा कि क्या उसके कहीं प्रॉब्लम तो नहीं थी। सर्विसाइटिस, वेजाइनाइटिस, सेल्फेंजाइटिस, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? ये नहीं देखा, लगा दिया सीमन। कैसा है जैसा है चलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप 90% तो छोड़ो, 50% से भी नीचे आ जाओगे तो वही फील्ड खराब होगा। इसीलिए मना करना सीखिए। मना का मतलब मैं आपकी भैंस की एआई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि इस भैंस को ये तकलीफ है, पहले आप इसका इलाज करवाइए, उसके बाद मैं इसकी एआई करूंगा। रिजल्ट को टॉप रहना पड़ेगा। ऑनर खुद कहेंगे बहुत बढ़िया साहब, आपने बीमारी को पहचाना, अब आप पहले इसका इलाज कीजिए, उसके बाद आप एआई कीजिएगा। हमने पहले भी भैंसे से क्रॉस करवाया था लेकिन ये ठहरी नहीं, आपने सही पकड़ा है। तो भाई आपकी इंटेलिजेंसी भी वहां पर साबित हुई, और इंटेलिजेंसी के साथ साथ आपका रिजल्ट भी अच्छा रहा। इसके अलावा जब आप रिजल्ट अच्छा देंगे ना, तो लोग पूछेंगे। खर्चे की तरफ नहीं देखते हैं कि आपने खर्चा करवा दिया ओनर को, नहीं, खर्चा तो होगा भाई। किस्मत की बात है कि भैंस खराब है, किस्मत की बात है। ये जो चीज़ है वो पहले आप नोट कर लीजिए। अब भैंस खराब है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है। एक हल्की सी आउटलाइन बता देता हूं कि भैंस अगर सही होती तो 21 दिन से हीट में आती। भैंस अगर सही होती तो 24 से 36 घंटे ही हीट में रहती, 4-4, 5-5 दिन हीट में नहीं रहती। अगर भैंस सही होती तो ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज देती। ठीक है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज जो जमीन पर गिरेगा हम आर पार उसे देख सकते हैं, वो देती। और डिस्चार्ज भी इतना ज़्यादा नहीं गिरता, लिमिट से ज़्यादा, सीमा में डिस्चार्ज गिरता। बेलोइंग करती यानी बोलती। हालांकि साइलेंट हीट में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अगर वो कर रही है, इसका मतलब भैंस ठीक है, तभी आप एआई का डिसीजन लीजिए। अदरवाइज मना करना सीखिए। ये पहला पॉइंट आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि जहाँ भी जाते हैं ऐसा नहीं डायरेक्ट सीमन फेविंग कर दी है, डायरेक्ट नहीं। पहले आप अच्छी तरीके से हिस्ट्री लीजिए, एग्जामिनेशन कीजिए कि आखिर ये क्यों नहीं ठहरी है, प्रॉब्लम क्या है, पूरी चीज़ें। कहीं इसको सिस्ट तो नहीं है, सिस्टिक ओवरी तो नहीं है, पूरी चीज़ें आप नोट कीजिए। और नोट करने के बाद अगर आप एआई के डिसीजन पर आते हैं तो भाई वाह, सुपर रिजल्ट। और मैं अपनी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें यही सिखाता हूँ, बारीकियाँ। और भी बारीकियाँ हैं, डीप में कभी समय मिलेगा तो वो भी चर्चा करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आ गई पहली चीज़ कि गाय भैंस सही होना। अगर सही नहीं है तो मना करना सीख लीजिए। ये बहुत बड़ी बात। ऐसा नहीं यार अब ओनर ने बुला लिया और कर दी एआई, यार अब ठहर जाएगी, हो सकता है ठहर जाए। और हाँ, ठहर भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। कई बार छोटी मोटी इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो रुक जाती है,
लेकिन वो तुक्के लगते हैं। रिजल्ट जब 90% की बात आती है ना, तो वहां पर वो बातें काम नहीं आती। इसके बाद सेकंड जो बात मैं आपको लिखने जा रहा हूं, वो बात है आपके सीमन से जुड़ी हुई। यानी आपकी जार में जो सीमन स्ट्रो है, भाई वो सीमन स्ट्रो सही है कि नहीं है, ये बताइए आप। सीमन स्ट्रो सही है या नहीं है, अपने आप से पूछ लीजिए कि मैं एआई करने जा रहा हूं, क्या मैंने जो सीमन स्ट्रो ली है वो सही है या मामला उगचूक है। ये आप पहले देख लीजिए। अब वो कैसे देखेंगे, देखिए सीमन को जांच करने के बहुत सारे टिप्स होते हैं, लेकिन भाई जो सबसे बड़ा जो टिप्स है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है माइक्रोस्कोपिक जांच। माइक्रोस्कोप से आप जांच कीजिए, तभी सेट बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। आपका फील्ड है, इतने गांवों का फील्ड है, इतने डेयरी वाले आपसे जुड़े हुए हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं, और आप उस आदमी पर विश्वास कर रहे हैं जो धंधा करता है सिर्फ सीमन आपको देके गया। अब सीमन कैसे है, क्या है, आप चेक करते नहीं हो और लगा रहे हो। अगर एक भी लॉट आपके जीवन में खराब आ गया, जबकि साल में ही आते हैं, मैं हर प्रैक्टिशनर से बात करता हूं, जहां पर रिजल्ट कमजोर रहता है उनसे संपर्क होता है, तो बात यही आती है कि सर हमने तो कभी चेक ही नहीं किया। तो भाई चेक नहीं किया तो अच्छी अच्छी कंपनियां, मैंने देखा है अच्छी अच्छी कंपनियों के सीमन के 3 लॉट सही आएंगे, चौथा खराब, 5 से आएंगे तो छठा खराब। अरे भाई ये क्या है। और अगर एक लॉट खराब आ जाता है, बताइए एक लॉट में हमने 100 सीमन लिए, गया मामला। एक गोबलेट में 25 सीमन है, तो 25 गए तो भी गया। और अगर 75 सीमन वाला गोबलेट आपने लिया है, 50 वाला लिया है और 200 वाला लिया है, मान लीजिए वो खराब आ गया, तो गई। मतलब ग्राफ जो है ना आपका, वो नीचे जाता ही दिखेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक माइक्रोस्कोप अपने घर पे ले आइए। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो ला चुके हैं। मात्र 5,000 6,000 के आसपास का खर्चा है। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो अभी सुपर चल रहा है और सब लोगों ने लिया। अगर मुझे उसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, ऊपर टॉप पर। आप वो मंगवा लीजिए, उसकी कोई शिकायत नहीं है। लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे कि सर मोर्टेलिटी अच्छी दिख रही है ना, अच्छा हो रहा है ना। हो सकता है यहाँ स्क्रीन पर भी मैं प्ले करवा दूं जो वीडियो आया था। तो ये चीज होती है जांच की। भाई वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे जिनमें सीमन स्ट्रो की मोर्टेलिटी अच्छी है। ऊपर से ये काम आपने कर ही दिया तो गजब, सुपर डुपर हिट काम हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि 90% संभव नहीं है, जो मेरा थंबनेल देख करके, कई तो थंबनेल देख के ही कमेंट कर देंगे लोगों को पागल बना रहे हो, 90% कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है। और अभी तो यार 2 तरीके हैं, तीसरा भी तरीका बाकी है। तो तीसरा जो तरीका है, आप अच्छी तरीके से एक एक तरीके को यहां बैठाते रहिए, कहीं पर भी आप चूकोगे नहीं। और हां, सीमन स्ट्रो के पीछे खराब क्यों होती है, उसके पीछे भाई रीजन हैंडलिंग का है। अगर आपके एआई जार में आपको लगता है कि जो गोबलेट प्लास्टिक वाला, कई भाई तो अभी भी ऐसे हैं जो प्लास्टिक गोबलेट का मतलब ही नहीं जानते, तो भाई प्लास्टिक जो गोबलेट है जो कैनिस्टर के अंदर है, वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए एनी टाइम। चाहे चौथा दिन है, 5वां दिन है, छठा है या 7वां दिन है गैस भरवाए हुए, लेकिन जो प्लास्टिक गोबलेट है वो भरा हुआ होना चाहिए। ये नियम है। और कभी भी जब जार में 60% से नीचे जब गैस जाएगी, 50 के आसपास पहुंचेगी, तब तक वो भरा रहेगा। जब 50 से नीचे पहुंच गई तो जल्दी से जल्दी भाई भरवा लीजिए। पशुओं की जिंदगी का सवाल है, सब लोग आपसे भरोसा किए बैठे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि प्लास्टिक गोबलेट हल्का सा भी खाली हो, स्ट्रॉ हल्की सी भी डूबी हुई ना हो, डूबी हुई होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, तो इसको आप फॉलो कर लीजिए। इसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है सही जगह सीमन डिपॉजिट करना। भाई जो एआई की विधि है उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। हम इधर उधर से आधा अधूरा नॉलेज ले लेते हैं और फिर वो नॉलेज हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। किसी ने कह दिया कैमरे वाली गन ले लो, एआई 100% होगी। अब वो जहां किंग्ड सर्विस है, किंग्ड सर्विस का मतलब फोल्डेड सर्विस, वहां क्या करेगी वो गन, कैसे सीमन अंदर पहुंचाएगी, नहीं जाएगा। अगर आप में प्रॉपर टेक्निक नहीं है तो वो सीमन अंदर नहीं जाएगा।
किसी ने कह दिया मिड सर्विक्स में छोड़ दो, हो जाएगी। अरे यार, जब मिड सर्विक्स में आपने छोड़ा और मिड और लास्ट जो ऑस है मिड सर्विक्स, उसके बाद अंदर आता है इंटरनल ऑस, तो मिड सर्विक्स और इंटरनल ऑस के बीच में अगर फोल्ड रहा, आपने मिड सर्विक्स में छोड़ दिया, कतई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सर्विक्स की तीनों रिंग्स को पार करना पड़ेगा और तीनों रिंग पार करते ही छोड़ दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए बॉडी ऑफ यूट्रस में। सारे तरीके मैंने रामावत एनिमल ऐप पर डाल रखे हैं, आप विजिट कर सकते हैं और अपने आप को सुपर कर सकते हैं। लेकिन भाई करने पड़ेंगे, क्या करें, रिजल्ट सुधारना है, रिजल्ट 100% करना है। अधिकतर है उनको ये तरीके आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी ऑफ यूट्रस में जब तक आप गन नहीं पहुंचाओगे, आप मान के चलना, चाहे किताबों में कुछ लिखा हो, मेरी बातें किताबों के खिलाफ जा रही हो, लेकिन भाई इतनी सी चीज जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि बॉडी ऑफ यूट्रस में आप अंदर जाकर के इन्फेक्शन करो, इधर उधर ठोको, अरे नहीं यार, तीनों रिंग्स पास हुई, बस डिपॉजिट कर दीजिए, दैट्स गुड। तो ये तरीका जो है, वो तरीका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरीकों की वजह से लोग बहुत ज्यादा अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, पशुओं का नुकसान कर रहे हैं। जिस पशु में कोई इन्फेक्शन नहीं है और तरीका सही नहीं है, कर दिया इन्फेक्शन, गन को सर्विक्स में इधर उधर ठोका, गन पास करने में समय लग रहा है, 2-3 मिनट लग रहे हैं, फिर अंदर पसीना आ जाता है और इधर उधर उधर। ये तरीके नहीं होते हैं। तरीके वही होते हैं जिसमें एक परफेक्ट दिशा में परफेक्ट वर्क होता है। तो भाई आप ये तीनों काम कर लीजिएगा, और तीनों काम जब आप कर लेंगे तो मान के चलिएगा कि आपका रिजल्ट 90% से ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं रहेगा, और लोग आपकी इज्जत करना सीख लेंगे। अदरवाइज